दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो थे तो एक मुसलमान, लेकिन धर्म के सारे बंधनों को तोड़कर उन्होंने कृष्ण की भक्ति की। ये कहानी है एक ऐसे दीवाने की जिन्होंने राजनीतिक उथल पुथल से निराश होकर दिल्ली जैसे आलीशान नगर को छोड़ दिया और वृंदावन की गलियों में आकर बस गए, जिनकी कृष्ण से ऐसी प्रीत लगी कि वो जीवन भर कृष्ण के पद लिखते रहे। ये कहानी है सैयद इब्राहिम की, जिनको लोग रसखान के नाम से जानते हैं। रसखान दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महान कृष्ण भक्त कवि हुए, जिन्होंने अपनी कलम से प्रेम और भक्ति की गंगा बहाई। उन्होंने धर्म की परवाह किए बिना ही कृष्ण पर ऐसा काव्य लिखा जो बहुत सुंदर था और कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने अमर बना दिया। रसखान का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब दिल्ली पर मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बाबर के बाद कुछ समय के लिए हुमायूं ने भी शासन संभाला, लेकिन हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच भयंकर युद्ध हुए, जिसका परिणाम ये हुआ कि अकबर का जो विशाल साम्राज्य है वो भारत पर स्थापित हुआ। सत्ता का जो ये उथल पुथल था, इसी बीच जो है रसखान का जन्म हुआ। माना जाता है कि जो रसखान थे वो दिल्ली के एक पठान सरदार थे और दिल्ली में उन्होंने बचपन से ही काफ़ी सुख सुविधाओं भरा जीवन जिया था। लेकिन दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक जब 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पठानों से अपने खोए हुए शासन के अधिकार को फिर से पाया, इसके चलते क्या हुआ कि दिल्ली में काफ़ी हिंसा फैली, काफ़ी लोग मारे गए, चारों ओर मारकाट और अशांति फैल गई, जिसको रसखान ने जो है गदर की संज्ञा दी है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस हिंसक घटना से रसखान का जो हृदय था वो विरक्त हो गया और दिल्ली जैसे आलीशान नगर को छोड़कर वो वृंदावन की गलियों में चले आए और यहीं आकर रहने लगे। दोस्तों रसखान के बारे में एक और किंवदंती प्रचलित है। माना जाता है कि जब रसखान दिल्ली में रहते थे तो वो एक हिंदू साहूकार के लड़के को बहुत मानते थे, यहाँ तक कि उनकी प्रीति इतनी गहरी थी कि वैष्णव भक्त भी उसका उदाहरण दिया करते थे। वैष्णव भक्त तो यहाँ तक कहते थे कि भक्तों की ईश्वर से प्रीति वैसी ही होनी चाहिए जैसी रसखान की साहूकार के बेटे से है। रसखान ने जब वैष्णव भक्तों की इस बातचीत को सुना तो वो उनके पास गए और उन्होंने ईश्वर दर्शन की इच्छा व्यक्त की कि मैं भी ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। तब वैष्णव भक्त ने उनको कहा कि आप वृंदावन चले जाइए। ऐसा माना जाता है कि रसखान जो है वृंदावन चले आए और वृंदावन आने के बाद विट्ठल नाथ से दीक्षा ग्रहण करके वो कृष्ण भक्त बन गए। दोस्तों रसखान के बारे में एक और कहानी कही जाती है। माना जाता है कि रसखान को एक सुंदर अभिमानी स्त्री से प्रेम हो गया था, लेकिन वो स्त्री रसखान के प्रेम का हमेशा तिरस्कार करती थी। वो उनकी भावनाएं नहीं समझती थी, इससे रसखान को बहुत पीड़ा होती थी। लेकिन रसखान जो है अपने प्रेम के कारण उससे अलग नहीं हो पा रहे थे। माना जाता है कि एक बार रसखान भागवत पुराण का फारसी अनुवाद पढ़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कृष्ण की जो गोपियां थीं उनका कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम था। तो उनको जिज्ञासा हुई कि आखिर नंद के बेटे कृष्ण में ऐसा क्या है कि हजारों गोपियां उन पर न्योछावर रहती हैं। तब दोस्तों माना जाता है कि अपनी अभिमानी प्रेमिका को छोड़कर वो वास्तविक प्रेम की खोज में वृंदावन चले आए थे। कहा जाता है कि जब रसखान वृंदावन पहुंचे तो उनको कृष्ण जी के मंदिर के भीतर घुसने नहीं दिया गया, क्योंकि वो एक मुसलमान थे। और दोस्तों दुखी होकर वो एक पास की झील में बैठ गए। 3 दिन तक बिना खाए पिए वहीं पर बैठे रहे। उनको एक ही आस थी, वो थी कृष्ण दर्शन की आस। और माना जाता है कि इसी बीच भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और सैयद इब्राहिम को उन्होंने प्यार से जो है रसखान कह करके पुकारा। दोस्तों रसखान का अर्थ होता है सौंदर्य की खान। जब से रसखान वृंदावन में आए तब से उन्होंने पूरा जीवन वृंदावन में ही निवास किया और माना जाता है कि उन्होंने कृष्ण लीलाओं पर, जैसे कि चीरहरण, बाल लीला, रास लीला, कुंज लीला और पनघट लीला पर अनेक प्रकार के काव्य लिखे। रसखान की जो कविता है वो वृंदावन की कुंज गलियों, पर्वत पठारों, वन उपवन, पशु पक्षी, वंशीवट और गोचारण की सुंदर यात्राओं से भरी है। रसखान जो है मुस्लिम होते हुए भी इतने बड़े कृष्ण भक्त कवि हुए कि उन्होंने लिखा कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो वो वृंदावन में ही मिले। मानुष हो तो वहीं बसी हो, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी कि मनुष्य योनि अगर मुझे दोबारा मिले तो वही रसखान बनूं, ताकि वृंदावन के ग्वाल बालों के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरा, चरो नित नंद की धेनु मझारन।
यानी कि अगर पशु का जन्म मिले तो वो नंद की गाय के रूप में मिले। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो छत्र पुरंदर धारण, यानी कि पत्थर के रूप में अगर जन्म मिले तो वो गोवर्धन पर्वत के रूप में मिले। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यानी कि अगर पक्षी का जन्म मिले तो वृंदावन की यमुना नदी के तट पर कदम्ब की डाल पर ही मेरा बसेरा हो। दोस्तों, रसखान ने बहुत सुंदर रचनाएं लिखी जिसमें प्रेम वाटिका और सुजान रसखान उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों, रसखान ने कहा कि शास्त्र पढ़कर तुम पंडित बन जाते हो और कुरान पढ़कर तुम मौलवी बन जाते हो, लेकिन अगर तुमने प्रेम को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। रसखान ने लिखा कि पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित हुआ, कै मौलवी कुरान, जू पे प्रेम जानियो नाही, कियो कहाँ रसखान। अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में बिताकर रसखान ने वृंदावन में ही अपनी अंतिम सांस ली और मथुरा के निकट जो गोवर्धन पर्वत का क्षेत्र है वहाँ पर महावन के निकट ही उनकी समाधि है, जहाँ पर अनेक कृष्ण भक्त जाते हैं और वहाँ पर ध्यान करते हैं। एक मुस्लिम होते हुए भी रसखान ने वृंदावन की रज को अपने माथे से लगाया और यमुना की लहरों को निहारते हुए जिस प्रेम और कृष्ण भक्ति का उन्होंने परिचय दिया वो धर्म की सीमाओं से परे है, यहाँ तक कि वो एक आध्यात्मिक शिखर को छूती है। ये जो स्थान है वो साहित्य प्रेमियों के लिए भी एक तरह का प्रेरणा स्थल है, जहाँ पर भक्ति, श्रद्धा और कविता एक साथ देखने को मिलती है। रसखान के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा कि इन मुसलमान भक्त कवियों के ऊपर करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर किया जा सकता है।